गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ जतिन शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल इंडिपेंडेंट माउथपीस। तो आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं राम मंदिर निर्माण के बारे में। इधर राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और उधर विध्वंस जो बाबरी विध्वंस केस है उसकी सुनवाई भी अभी तक रुकी हुई है। तो दोनों साइड पर होकर हम बात करेंगे, दोनों पक्षों को देखकर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि 1950 से लेकर 2020 तक करीब करीब 70 साल का समय लग गया सरकार को राम मंदिर बनाने में, जहाँ पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस केस हमेशा से एक दिक्कत रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये राम मंदिर बन रहा है या फिर क्या ये बीजेपी मंदिर बन रहा है। मुझे दोनों बातों की एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही है। इसकी एक परिभाषा समझ नहीं आ रही है कि बीजेपी वाले एक्चुअली में कहीं राम जी को अपना सेक्रेटरीट तो नहीं बना चुके हैं, जो राम को लेकर एक मानसिक जो संतुलित कम्युनिज़्म हमारे लोगों में देखने को मिला है, जनता में देखने को मिला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है। राम के नाम से बहुत फ़ायदा हुआ है। इस राम की नाम को ले लेकर उन्होंने पूरे देश पर अपना धरना जमाया है, पार्टी इसके इलेक्शन जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम बात करना चाहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर भी, कि जिन्होंने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दी है। और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। कुछ लोग जो करीब 17 लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी। लेकिन चलो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक राम मंदिर बन रहा है कि बीजेपी का मंदिर बन रहा है। जो मोदी जी अभी तक उस ज़मीन पर पैर नहीं रखा, जिन्होंने 5 अगस्त को, अब वो भूमि पूजन शुरू करेंगे, यज्ञ शुरू करेंगे, हवन शुरू करेंगे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे ये पब्लिसिटी स्टंट लगता है उनका, क्योंकि मैं पहले 2 सालों में बीजेपी का एक तरह से ब्रेन वॉश भक्त बन चुका था। मैं आपको असलियत बताऊं, मैं इनकी खबरें सुनता था। मोदी जी ने नोटबंदी की, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी ने, मेरे को ऐसा लगता था कि ये हमारे देश के हीरो बनेंगे। लेकिन जब मुझे असलियत के पता चला, जब मैंने अपने रिसोर्सेज से पता किया, जब मैंने खुद इन्फॉर्मेशन चेक की, तो मुझे असलियत पता चली कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करना चाहता हूँ कि रामायण, जिसके बारे में लिखा गया है कि रामायण कितने एशियन देशों में लिखी गई है, कितने एशियन देशों में लिखी गई है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, जो भी आप कहेंगे, हर देश में आपको एक रामायण उनकी अपनी भाषा में लिखी हुई मिलेगी ज़रूर। तो क्या मतलब इसका ये है कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं, या क्या मतलब है इसका कि राम सिर्फ मोदी जी के हैं या फिर बीजेपी वालों के ही हैं, जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनके ही हैं। अगर कोई कांग्रेस वाला राम को अपना कहेगा तो क्या वो राम उनका नहीं होगा। राम के बारे में एक बात मुझे याद आ गई। हाल ही में रामायण देखते देखते एक दृश्य याद आ गया मुझे, कि जब राम जी ने लंका पे जीत हासिल की थी, तो लक्ष्मण जी ने उनको बोला था कि आप ही राज्य संभालें ये लंका का, और लंका को अपने राज तिलक करें। तो राम जी ने उस वक्त बड़े प्यार से एक बात कही थी कि ये तो सोने की लंका है, इसमें मेरे को कोई रुचि नहीं है। रुचि तो मुझे भूमि पर है। भूमि की वैल्यू, भूमि की कीमत ज़्यादा है सोने की लंका से। तो राम जी ऐसे थे हमारे, जिन्होंने लंका को जीत कर भी लंका किसी और को राज्य सौंप दिया, विभीषण को राज्य सौंप दिया। तो क्या बीजेपी भी वहीं उसी रास्ते पर चल रहा है? सवाल ये उठता है कि बीजेपी उस रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं चल रहा। पहली बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जनता को बताना चाहूँगा कि जो रामायण है वो बहुत अवधियों में लिखी गई है, बहुत ही कह सकते हो भाषाओं में लिखी गई है। अब देखा जाए तो तुलसीदास जी ने अवधि में लिखी थी, जिसको प्रेम संग भाषा भी कह सकते हो, कि प्रेम प्रसंग भाषा थी। तो इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में रंगनाभा रंगनाथा रामायण थी, जो जोगाना बुथी रेड्डी उन्होंने लिखी थी। असम में सब टांडा रामायण लिखी गई थी, माधवा कंधाली जी ने लिखी थी। अब आगे तमिलनाडु में आएंगे तो कांबा रामायण लिखी गई थी, कंबन जी ने लिखी थी। अब आगे जाएंगे बंगाल में कृत्तिवास रामायण लिखी गई थी, कृत्तिवासी जी ने लिखी थी। अब आगे जाएंगे गोवा में रामायणु लिखी गई थी, कृष्णदास श्यामा जी ने लिखी थी। गुजरात में तुलसी कात्रा लिखी गई थी, प्रेमचंद स्वामी जी ने लिखी थी। कश्मीर में राम वक्ता चरित्र लिखी गई थी। कर्नाटक में तरह तरह की रामायण लिखी गई थी। कितने सदियों से रामायण लिखी जा रही है कर्नाटक में, तो उनकी कई भाषाओं में, कई अवधियों में रामायण आ चुकी है। स्पेशली कर्नाटक की बात करूँगा तो। उसके बाद आते हैं हम मराठी में भावार्था रामायण, जो कि संत एकनाथ जी ने लिखी थी। उर्दू में
अब आपको बात आती है मुस्लिम हिंदू की, तो उर्दू जो भाषा हमेशा से मुस्लिमों को रिलेट करती है कहीं ना कहीं, तो उर्दू में भी पोथी रामायण लिखी गई है। पर्शिया में पर्शियन रामायण लिखी गई है, रामायण ऑफ अकबर, पर्शियन रामायण, रामायण ऑफ अकबर, ये रामायण लिखी गई है जो कि लंदन लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, और यूरोप में कई देशों में उनकी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल है। तो लंदन लाइब्रेरी जैसी जगह पर रामायण भी अवेलेबल है जो कि पर्शियन भाषा में है, रामायण ऑफ अकबर। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या रामायण सिर्फ हिंदुस्तान की है? क्या रामायण सिर्फ हिंदुओं की है? क्या रामायण सिर्फ बीजेपी के लोगों की है? मोदी जी जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, क्या ये सच में एक भक्ति भाव दिखा रहे हैं, या फिर एक सत्ता की तरफ जो कहते हैं कि फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, तो वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बारे में चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल के राजनेता जो हैं उन्होंने सब धर्मों की परिभाषा बदल दी है। मुस्लिम हिंदू कर दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस अभी 31 अगस्त को सुनवाई होगी, तो उससे पहले 5 अगस्त को भूमि पूजन हो जाएगा रामायण जो राम मंदिर जहाँ पर बन रहा है अयोध्या में। भोपाल में लोग बैठे हैं, भोपाल में जो चिंतन मनन करने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसको बुलाएं किसको नहीं, जबकि अभी तक लाल कृष्ण आडवाणी जी को निमंत्रण नहीं भेजा। हाँ, भेजा जाएगा, आने वाले टाइम में भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया। पर वो चिंतन मनन कर रहे हैं किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। अब बात रखी जाती है 1999, 9 नवंबर 1999, मतलब 1989, 9 नवंबर को रामेश्वर चोपल ने पहली ईंट रखी थी राम मंदिर के लिए। ये सोर्सेज से निकाली हुई इन्फॉर्मेशन है। कल्याण सिंह जी की एक टिप्पणी आती है कि हमने कुछ कानून नहीं तोड़ा, जब बात आती है राम मंदिर के ऊपर जो भी दंगे फसाद हुए, जो भी लोगों की जाने गई। मैं बात कर रहा हूँ 1970 से लेकर 2020 तक की, मतलब 1950 से लेकर 2020 तक की 70 सालों की बात कर रहा हूँ। तो जो भी लोगों ने अपनी जान दी उनकी बातें अभी तक नहीं हुई हैं। कार सेवकों ने अपनी जान, कितने लाशें बिखरी उनकी, स्वयं सेवकों की लाशें बिखरी। अब आगे बात आती है कि क्या ये राम मंदिर अगर बन जाएगा तो क्या हिंदू जीत जाएगा? ये बीजेपी दिखाना चाह रही है। अगर राम मंदिर बन गया तो हिंदू वोट जो है वो मोदी जी को, बीजेपी को पक्के तौर पर फिक्स हो जाएगा कि हर हिंदू बीजेपी को ही वोट डालेगा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की गेम खेली जा रही है, खेल खेला जा रहा है। किसी देशवासी को समझ नहीं आ रही है बात। लेकिन हम आज किसी इंसान पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ इस राम मंदिर की बात पर चर्चा करेंगे कि इतनी भाषाओं में रामायण लिखी गई है, आज तक क्यों और कहीं दंगे नहीं हुए इस बात के? क्यों मुस्लिम देशों में भी रामायण अभी भी मिलती है? क्यों पर्शिया में रामायण ऑफ अकबर, पर्शियन रामायण जो कहते हैं, वो लिखी गई थी? क्यों अकबर को इतना अच्छा ख्याल आया था कि वो भी एक रामायण लिखें, जिसमें आई थिंक 12 अध्याय हैं रामायण ऑफ अकबर के? तो ये सब बातें कहीं ना कहीं यही बताती हैं कि राम किसी एक इंसान के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है। राम खुद सनातन धर्म के होंगे, लेकिन राम कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है जिनका नाम लेकर बीजेपी अपने आप को साबित करना चाहती है। इस देश में और भी केस चल रहे हैं। इस देश में अभी अभी सुनने को खबर मिली थी कि एक औरत ने अपने आप को आग लगा ली, उसकी बेटी को भी आग लगा ली। ये आई थिंक यूपी में हुआ है, अभी पीएम ऑफिस के सामने हुआ है। उस पर एक्शन नहीं लिया गया। एक यूपी के पास ही एक जगह पर एक इंसान को, गुंडे को 9 लोगों ने जान से मार दिया। अब गुंडे को जान से मारा, पुलिस वाले उनकी सुन नहीं रहे थे, लड़की की जिसको छेड़ा गया था। उस लड़की ने स्कीम बनाई, प्लान बनाया और उस गुंडे को जान से मारा 9 लोगों ने। 9 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो यहाँ पर आती है बात कि पुलिस, सरकार, जब आम इंसान अपनी आवाज़ उठाता है तो हमेशा जल्दबाजी में पकड़े जाते हैं वो आम लोग। लेकिन जब कोई गुंडा करता है कोई काम तो उसको 100 घंटे से ऊपर लग जाते हैं पकड़ने में। ये हमारे देश का फेलियर है। योगी जी और केजरीवाल जी से मैं बात करूँगा थोड़े टाइम में वीडियो के ज़रिए से, लेकिन आज हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो राम मंदिर पर आते हैं। ये तो थोड़ी बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं जो मेरे दिमाग में थी, मैंने निकाल दी। हमारे बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर चल रहा है। बीजेपी सरकार नहीं टिक सकती। ये मेरा, कह सकते हैं कि ये मेरा एक
वचन समझ लीजिए जो सच होने वाला है आने वाले टाइम में। बीजेपी बहुत बुरी तरह हारेगी। क्यों? क्योंकि इनके काम दिख रहे हैं, इनके काम जो दिख रहे हैं वो सब गलत काम हैं। ये राम के नाम पर भी बिज़नेस खोल बैठे हैं, सेक्रेटेरिएट बना बैठे हैं अपने राम जी को। मेरे राम जी की तस्वीरें घर घर में लगी हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं राम भक्त ही हूँ। मैं तो माता भक्त भी हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त भी हूँ, मैं तो शिव भक्त भी हूँ। राम कौन थे? पहले मोदी जी ये पता करिए राम कौन थे। रामायण किस किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी, जो एक नीच जाति के थे, जिनको कहा गया था गुंडे थे, जो गुंडे से बदल कर रामायण लिखने के लिए अपनी ज़िंदगी बदल कर रामायण लिख बैठे। उन इंसानों को याद कीजिए, उनके कर्मों को याद कीजिए, उसके बाद अपने देश के लिए राम मंदिर बनाएं। क्या ये राम मंदिर बनने से राम जी अवतार ले लेंगे इस दुनिया में? अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक जगह है, अभी एक किताब लिखी गई है, मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में ज़रूर। एक किताब लिखी गई है खेमचंद शर्मा जी ने, जिसमें है कि राम जन्मभूमि में वास्तविक जो राम मंदिर का स्थान है वो कहाँ है। तो एक जगह है जहाँ पर एक गाय है जो कंटिन्यूस बिना रुके फेरे लेती रहती है एक मंदिर के। तो खेमचंद शर्मा जी ने उस जगह को राम मंदिर का निर्माण स्थान बताया है, जहाँ पर राम वास्तविक में रहते हैं। वहाँ पर राम मंदिर क्यों नहीं बनाते? बाबरी मस्जिद का अभी केस सॉल्व नहीं हुआ। बाबरी विध्वंस केस अभी चल रहा है, सुनवाई हो रही है, अभी स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं, सुनवाई का टाइम अभी है, थोड़ा टाइम है अभी उस चीज़ में। तो बीजेपी जो पॉलिटिक्स खेल रही है इस राम के नाम पर, मैं यही कहना चाहूँगा कि ना खेलें, क्योंकि शायद शायद करोड़ों लोगों को आप ब्रेन वॉश कर चुके हैं इस चीज़ के पीछे, लेकिन आप हम जैसे लोगों को ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। जो लोग इंसान, हम जैसे इंसान पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं हमेशा, और आते रहेंगे। जब राजीव गांधी जी की बात करें, राजीव गांधी जी ने जब इलेक्शन जीते थे अपने टाइम पर, तो सबसे पहले बांसुरी बजाकर अयोध्या से शुरुआत की थी अपने इलेक्शन जीतने की खुशी की। जो सबको कहते हैं ना, जब मैं खुश हो गया, जब राजीव गांधी जी खुश हुए थे तो उन्होंने बांसुरी बजाई थी अयोध्या में। अब बात आती है कि मोदी जी ने पूजन रखा है जो 5 अगस्त को, 31 अगस्त को सुनवाई है विध्वंस केस की। तो ये 25 दिन का जो फ़र्क है, ये जो डिफरेंस है, ये काफ़ी कुछ समझा रहा है। और दूसरी बात, कौन कौन होंगे वो लोग जो मोदी जी के प्रधानमंत्री के करीब बैठेंगे, किन किन को आमंत्रित किया जाएगा, और जो आने वाले टाइम में भी मोदी जी के करीब लोग होंगे। आप सबको इस वीडियो में अगर कुछ समझ आया हो तो इस राम के नाम के बिज़नेस को बंद करने में आप लोगों का ही सहयोग चाहिए। अब आखिर में वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि राम के नाम को बिज़नेस को आप लोग, हम जनता लोग ही रोक सकते हैं। ये बीजेपी का धंधा बन चुका है, लेकिन इस चीज़ को हम अगर चाहें तो रोक सकते हैं एकजुट होकर। इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। और ख़ास बात यह है कि कौन कौन करीबी लोग होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो बैठकर ये पूजन करवाएंगे 5 अगस्त को। लाल कृष्ण आडवाणी जी तो होंगे ही होंगे, मनोहर लाल जोशी जी भी होंगे, और वो 32 लोग भी होंगे जो स्टेटमेंट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस राम के नाम का इस राम के नाम की वजह से जो लाशें बिखरी हैं, इस राम के नाम की वजह से जो दंगे हुए हैं, जो पॉलिटिक्स हुई है, वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात थी। तो बीजेपी का ये स्टंट था, और आप लोग ये जल्द जान जाएंगे कि बीजेपी क्या कर रही है, कैसे ये जीती है हर देश, हर राज्य में, और इनका एक्चुअली में मोटिव कैसे। ये वही करना चाह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू तत्व को आगे कर मेजॉरिटी को अपनी तरफ खींचना, यही बीजेपी कर रही है और करती रहेगी। तो अगर आप लोगों को बीजेपी के इस चंगुल से छूटना है तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, मैं ये नहीं कहता बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, मैं ये नहीं कहता आपको सपोर्ट कीजिए।
मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि राम के नाम का धंधा जो भी चलाए, जो हमारे भगवान, चाहे वो राम हों, चाहे वो अल्लाह हों, चाहे वो वाहेगुरु हों, या फिर चाहे वो गौतम बुद्ध हों, या फिर वो जीसस, जो भी भगवान के नाम का धंधा चलाएगा उसको हम इस देश में नहीं टिकने देंगे। एकजुट होकर हम उस चीज़ को मारेंगे, ख़त्म करेंगे इस देश से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू। और अगली वीडियो में जल्द लाऊंगा अपने बीजेपी भाइयों के लिए, जो बहुत उत्पात मचा रहे हैं, बहुत उत्पात मचा रहे हैं। और इनका उत्पात रोकने के लिए हम जैसे कुछ लोग कोशिश करेंगे कि इनका उत्पात रोका जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।